हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आशा करते हैं आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे और बिल्कुल यहाँ पर आप हमारे चैनल में लगातार जीके जीएस की क्लासों को अटेंड कर रहे होंगे जो बिल्कुल आपके दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित हैं। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एसएससी के द्वारा यानी करवाया जा रहा है, तो बिल्कुल उसी के एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपकी क्लासों को यहाँ पर तैयार किया गया है। तो बिल्कुल आप 50 में से 50 का टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पर लगभग 30+% कवर ऐसे 30+% करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल ऐसे पर्सन होंगे जो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसे कैसे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ पर बिल्कुल 20 नंबर का होने वाला है। तो आप सभी इस क्लास को एंड तक अटेंड जरूर करें और लगातार कंटिन्यू क्लासेस करने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इसके साथ घंटी का बटन दिख रहा है पास में, तो उसमें जल्दी से दबाएं और उसके साथ ही उसमें ऑल का ऑप्शन आ रहा है तो उसमें जल्दी से क्लिक कर लें, ताकि जब भी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। आप सभी का फर्स्ट पर्सन है प्रक्षेप्य गति। दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा? 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 20 डिग्री। तो प्रक्षेप्य गति दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपके मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के पर्सन भी होने वाले हैं यहाँ पर जीएस में। तो बिल्कुल आप सभी का सही आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय क्या गलत है? आयाम, आवर्त, तरंग का अपवर्तन या फिर आवर्ती। तो किसी कण के द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा जो समय होता है वह कहलाता है, बिल्कुल आवर्तकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है तब अंतिम विस्थापन होगा 1 चली गई दूरी के बराबर, 0 या फिर गणना संभव नहीं है। तो बताइए क्या आंसर आने वाला है। यदि कोई वस्तु है जो गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है तब अंतिम विस्थापन होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 0 करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कि अभी आपको यहाँ पर जीके के पर्सन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर जीएस के पर्सन देखने को मिलेंगे। तो गेंद पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है? बल को, संवेग को, आवेग को, इनमें से कोई नहीं। तो आपने भी देखा होगा जब कोई यानी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे ले जाता है। तो वही प्रश्न में पूछा गया है कि गेंद को पकड़ते समय एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो निम्नलिखित में से किस को कम करने के लिए अपने हाथ को पीछे कर लेता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आवेग को। नेक्स्ट है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज की पूर्ण वेधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा? तो घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के पूर्ण वेधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होगा त्वरण के सदैव लंबवत, त्वरण के लंबवत कभी नहीं, एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत या फिर 2 क्षण पर त्वरण के लंबवत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेचकस किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण का, जड़त्व आघूर्ण का, अभिकेंद्रीय बल का या फिर इनमें से कोई नहीं। जो पेचकस होता है वो किसका उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बल आघूर्ण का है। नेक्स्ट है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
जड़त्व, आघूर्ण, स्थायी संतुलन, बल, आघूर्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो उद्दोत यानी जो उत्तोलक होता है, जो उत्तोलक होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल आद्रुण करेक्ट आंसर है। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान तथा त्वरण का, भार तथा वेग का, या फिर भार तथा त्वरण का। तो बल का गुणनफल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान तथा त्वरण का। नेक्स्ट है कि तराजू तथा कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो तराजू और कैंची जो है किस प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा यहाँ पर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए प्रथम श्रेणी का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रथम वर्ग उत्तोलक की बात करें हम तो कैंची आ जाएगी, पिलाई आ जाएगी, साइकिल आ जाएगी, ब्रेक, हैंड पंप, किल उखाड़ने की मशीन, ये सब किस में आएगी? प्रथम वर्ग उत्तोलक में। द्वितीय वर्ग उत्तोलक की बात करें तो सरलता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा यानी ढोने की गाड़ी, ये सब किस में आते हैं? द्वितीय वर्ग उत्तोलक में। तृतीय वर्ग उत्तोलक की बात करें तो चिमटा है, किसान का हल है, मनुष्य का हाथ है, ये किस में आएगा? तृतीय वर्ग उत्तोलक में आएगा। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? त्वरण का, बल का, ऊर्जा का, एक समान गति का। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि का परिभाषा मिलती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, न्यूटन। तो बताइए क्या आंसर आने वाला है आपका। और फ्रेंड्स आप सभी क्लास को देखते हैं लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमारी भी मेहनत देखनी है और आपको जो मेहनत करवाई जाती है उसको भी देखना है। तो बिल्कुल 1 सेकंड का समय लगेगा, जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें। तो आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम है जो जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम है जो जड़त्व की व्याख्या करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर करता है, यानी एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर करता है द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, संवेग पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, या फिर घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, या फिर घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा है वो किस प्रकार के बल के कारण आगे बढ़ता है? बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज एवं स्थितिज दोनों, या फिर शून्य। तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिज एवं स्थितिज दोनों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या फिर वस्तुओं का यानी गति समान होती है, वेग समान होता है, त्वरण होता है, बल होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या फिर गिरने वाली वस्तुओं की, तो ये का और की आपको लगाकर आंसर को देखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत को केला किसे कहा जाता है?
लता मंगेशकर, सुचेता कृपलानी, कल्पना चावला, सरोजनी नायडू। तो यहाँ से आपके जीके के प्रश्न भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्लास को यानी आप अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर जरूर कर दें। तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है साथियों। यहाँ पर बिल्कुल डी सरोजनी नायडू यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है, उससे पहले जान लेते हैं जो लता मंगेशकर हैं उनको तो हम क्या कहते हैं यानी स्वर कोकिला के नाम से उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है निकोली कोंटी, इटली का निवासी, भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? देवराज द्वितीय, देवराज प्रथम, करसन देव राय, हरिहर द्वितीय। तो बताइए निकोली कोंटी इटली का जो निवासी हैं वो भारत यात्रा किसके शासनकाल में किया था? आप सभी का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, देवराय प्रथम के काल में। चलिए नेक्स्ट पर्सन है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? हैदर सुलेमान शाह, मोहम्मद अली शाह, अमजद अली शाह, वाजिद अली शाह। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? देखिए फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, वाजिद अली शाह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि माता बसंत के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? सरोजनी नायडू, बीकाजी कामा, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी। फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए अब तक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पर नहीं है, पूछ रहा है आपसे। दूध का कट्टा होना, कोयले का जलना, शक्कर का पानी में उबलना या फिर आतशबाजी विस्फोट। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। ये आपको ध्यान देना है क्या पूछ रहा है प्रश्न में। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं ना तो उसका प्रश्न पढ़ने के बाद चारों ऑप्शनों को बिल्कुल ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लेना है। बिल्कुल से कोई सा भी कितना भी आसान प्रश्न हो लेकिन चार ऑप्शनों को ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लेना। तो आपका करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, शक्कर का पानी में घुलना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कालिदास को, चाणक्य को, तुलसीदास को, कबीरदास को। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक निम्न में से कौन सा है? यूरिया है, कंपोस्ट है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक निम्न में से कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपोस्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लोहा अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्न में से किस प्रक्रम के द्वारा होता है? परभ्राजी आसवन, क्लोरनीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटन। लोहा अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्न में से किस क्रम के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, अपचयन। किस तारीख को संसद की इमारत पर किस तारीख को संसद की इमारत पर 5 लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकियों ने हमला किया था? 10 दिसंबर 2001, 13 दिसंबर 2001, 13 दिसंबर 2000 या फिर 13 दिसंबर 2002। तो किस तारीख को संसद की जो इमारत है उस पर 5 लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों ने हमला किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 2001 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जिन्होंने दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जिन्होंने दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था? तो बताइए आपका क्या आंसर आने वाला है फ्रेंड्स।
तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर बताइए जल्दी से कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के समानुपाती होती है, वर्ग की समानुपाती होती है, या फिर व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वर्ग के समानुपाती होती हैं। नेक्स्ट है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जब किसी धारा में विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तब गतिशील कण होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है, एमीटर से परिपथ की विद्युत धारा मापी जाती है, यह किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम, दोनों क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर से परिपथ की विद्युत धारा मापी जाती है, यह किस क्रम में जोड़ा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको बिल्कुल यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब को कहीं पर लेने जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको बिल्कुल 1 सेकंड का समय लगता है, लाइक और सब्सक्राइब में दबाने में कोई पैसे नहीं लगते। तो जल्दी से दबा कर यहाँ पर हमारा काम भी कर दें और आपकी जो क्लास है इसको भी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसी निजी बचत खाता किस में नहीं खोला जा सकता है? राष्ट्रीयकृत बैंकों में, भारतीय रिजर्व बैंक में, सरकारी बैंकों में, शेड्यूल एक्ट बैंकों में। तो निजी बचत जो खाता है वो किस में नहीं खोला जा सकता? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सर्व महिला बैंक कौन सा है? लक्ष्मी निवास बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, विजया बैंक, भारतीय महिला बैंक। और दोस्तों आपको बता दें जैसा कि आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें 10% लगभग यहाँ पर किसके आने वाले हैं? तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के आने वाले हैं, जिसकी ऑलरेडी आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज ही आपको वो क्लास मिलने वाली है, तो आप उस क्लास को भी अटेंड ज़रूर करें क्योंकि उसमें सभी जो हैं यानी सिलेक्टेड पर्सन होने वाले हैं। तो बिल्कुल वह क्लास आपको जल्दी मिलने वाली है कंप्यूटर की। तो आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय महिला बैंक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के समय काबुल नगर का नाम क्या था? गुमल, कुंभा, पीपस, क्रुम। तो ऋग्वेद के समय काबुल नगर का नाम क्या था? आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कुंभा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, मालवा, वातापी, मालखेड़। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ पर थी? डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, मालखेड़ में। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रगान में कुल कितने पद हैं? 3, 5, 7। तो आपको पता होगा कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें कुल कितने पद हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर रखने वाले हैं, यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इस चैनल में लगातार यानी जो आपका दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसके लिए कंप्यूटर की जीके, जीएस साथ ही करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं और आपकी जो जीत की यानी कामना है उसको बिल्कुल यहाँ पर बनाए रखते हुए मिलेंगे नेक्स्ट और न्यू क्लास में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।